छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं। रायपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख अजीत जोगी को बीएसपी प्रमुख मायावती से बातचीत करने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत होगी और उसी के बाद फैसला होगा कि गठबंधन बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं बचा तो पार्टी सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे अभी तक 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और बीएसपी से बातचीत के बाद बाकी 5 सीटों पर फैसला होगा। तो छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी आखिरी बातचीत होनी है। और जो संसदीय बोर्ड है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का, उसमें बैठक में अजीत जोगी में हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूरी 11 सीटों पर हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी है। बहन मायावती जी हैं जो हमारे गठबंधन की प्रमुख नेता हैं, उनसे चर्चा करने के लिए अधिकृत किया है। जल्द ही दोनों ही राष्ट्रीय नेताओं के बीच में चर्चा करके एक साझा रणनीति बनेगी और उस रणनीति के तहत हम अपने प्रत्याशियों को समर्थन करके उनको विजयी करके छत्तीसगढ़ के हितों के लिए। तो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और जो सदस्य थे उन्होंने अजीत जोगी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मायावती से बात करें और उसके बाद ये फाइनल फैसला लिया जाए कि गठबंधन बीएसपी के साथ बचा रहेगा या खत्म होगा। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने यह भी विकल्प खुले रखे हैं कि अगर गठबंधन टूटने की स्थिति बनती है तो सभी 11 सीटों पर जेसीसी जे के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब बातचीत जब होगी अजीत जोगी और मायावती की, उसके बाद ही यह तय होगा कि ये गठबंधन दोनों दल बनाए रखना चाहते हैं, बीएसपी खासतौर से बनाए रखना चाहती है या नहीं बनाए रखना चाहती, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का रुख साफ है। और जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। सुदीप, जिस तरीके से पूरी कवायद कई दिनों से चल रही है, बीएसपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, बार बार ये मैसेज क्यों जा रहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए इतनी उतावली है कि उधर से कोई संदेश नहीं मिल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन जेसीसी जे बार बार कोशिश कर रही है कि गठबंधन बचा रहे? देखिए अवधेश, ये गठबंधन जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जरूरी और मजबूरी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। ये अंदर की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और पैसे नहीं होने की वजह से फुल फ्लैश तरीके से ये चुनाव नहीं लड़ सकते। इनकी आर्थिक स्थिति, पार्टी की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी कमजोर है और ये एक बड़ी वजह है कि ये गठबंधन करना चाहते हैं। और मायावती के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव में था और अभी हालांकि पार्टी के नेता ये बोलते हैं, जैसा देवराज सिंह जो पूर्व सांसद है, विधायक है, उन्होंने ये कहा कि अभी वो गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन के साथ ही मैदान में है। और जो 6 प्रत्याशियों पर बसपा ने जो सूची जारी की है वो इनसे चर्चा किए जाने के बाद की है। लेकिन अजीत जोगी ने ये कहा था कि इस बारे में उनसे चर्चा नहीं की गई है और वो मायावती से इस बारे में बात करेंगे। और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी थी, अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उनको शुभकामनाएं। बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आज जो संसदीय दल की बैठक हुई है, इस बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अजीत जोगी मायावती से इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए अधिकृत हैं। उनको अधिकृत कर दिया गया है और अब अजीत जोगी मायावती से बात करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने फोन पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन शायद मायावती उस वक्त जो है वो फ्री नहीं थी। बाद में शायद उनकी बातचीत होगी, तो हो सकता है शाम तक उनकी चर्चा हो फोन पर। और ये चर्चा फोन पर ही होने वाली है और फोन पर चर्चा होने के बाद यह संभवतः ये भी हो सकता है, जैसी बातें बताई जा रही थी, कि कुछ एकाध कोई प्रतिनिधि उनका मायावती का वो छत्तीसगढ़ आ सकता है, इस बारे में चर्चा कर सकता है। तो फिलहाल ये है कि मायावती से बात होगी और 5 सीटें अभी शेष हैं गठबंधन के तहत भी इसको। लेकिन सुदीप, सवाल ये उठता है कि जो 5 सीटें शेष हैं उसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहती है, लेकिन क्या वो सियासी स्थितियां वहां पर हैं कि बीएसपी वो 5 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को दे दे?
देखिए, बसपा की मजबूरी यह है कि बसपा को 9% से ज्यादा वोट पाने हैं। अगर मायावती अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बताती हैं और मजबूती से अगर अपने आप को रखती हैं, तो उनको 9% से ज्यादा वोट पूरे देश भर में चाहिए। उनकी मजबूरी यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि उनका जो वोट बैंक है उसके जरिए वो परसेंटेज वो हासिल कर सके। और शायद यही वजह है कि वो गठबंधन करने के पूरे तरीके से मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए वो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है। जो भी कवायद जो हो रही है वो अजीत जोगी की तरफ से हो रही है, उनके पार्टी की तरफ से हो रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, ये 3 ऐसी सीट है जहां इनका अच्छा खासा प्रभाव है। वहां ये अपनी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की तरफ से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर एक प्रतिनिधित्व कर सके। ये इनकी मजबूरी है और ये इनकी तैयारी है। तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से 2-3 सीटों पर ही सही गठबंधन अगर हो जाए, तो 2 या 3 सीटों पर या 1 सीट पर भी अगर बात बने तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिसको मायावती छोड़ दे वो सीट को, और उसके बाद ये फुल फ्लैश चुनाव लड़े। अपनी दूसरी सीटों पर ये मायावती को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस सीट पर इनके पार्टी से जो भी चुनाव लड़े उस सीट पर मायावती के सपोर्ट के लिए ये आस लगाकर बैठे हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता है। तो कोशिश यहीं पे हो रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो गठबंधन करना चाहती है उस पर बीएसपी अपना रुख क्या साफ करती है और कैसे साफ करती है। शुक्रिया सुदीप जानकारी अपडेट्स को देने के लिए।